हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और यह नंबर एनालॉजी होने वाली है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप करके आगे ना निकलें, नहीं तो आप इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को मिस कर देंगे और एग्ज़ाम में आपको इन प्रश्नों को करने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए इन प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें एक सीरीज़ दी हुई है। देखिए जिस प्रकार कह रहा है कि 75-84 का संबंध किससे है, 53-62 से है, तो उसी प्रकार 66-46-73 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। दोस्तों जब भी हम इनके बीच संबंध ज्ञात करते हैं तो या तो हम इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात करते हैं या फिर कितने नंबरों के बीच का डिफरेंस है इनके बीच में वो ज्ञात करते हैं, या फिर हमारा क्या होता है, प्लस माइनस होता है, या फिर स्क्वायर होगा या क्यू रूट होगा। उस तरीके से इनको फाइंड कर लेते हैं। जबकि दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहला लेटर क्या है दोस्तों, 7 है, और यहाँ पहला लेटर कौन सा है, 5 है। तो कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, -2 हो रहा है। ऐसे ही देखिए 5 से अगर हम 3 तक जाएंगे यानी कि कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। 8 से 6 किस प्रकार आया है दोस्तों, -2 करके आया है। ऐसे ही 4 से 2 किस प्रकार आया है दोस्तों, -2 करके आया है। अगर हम 4 में से -2 करेंगे तो कितना जाएगा, 2। तो इसमें हमें दिख रहा है कि प्रत्येक लेटर का -2 हुआ है। तो सेम ऐसे ही क्या होगा, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। 6 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ऐसे ही 7 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 3 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 24-51 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 24-51 किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोस्तों क्या है, हमें संबंधित संख्या का पता लगाना है। देखो जिस प्रकार हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और 5 से क्या आया है दोस्तों, 36 आया है। उसी प्रकार 6 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों 5 से 36 किस प्रकार हो सकता है, बताइए। 5 से 36 किस प्रकार हो सकता है। देखिए अगर हम क्या कर दें, 5 में 5 प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 6 का क्या कर दें, स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, 6 में करेंगे। जब हमने यहाँ +1 किया है तो 6 में भी क्या करेंगे, +1 कर देंगे। और +1 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, यानी कि 7 सत्ते 49। तो 49 किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 से कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, 49 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अब लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ऐसे इनसे संबंधित प्रश्न ही एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमने जो प्रश्न इन वीडियो में शामिल किए हैं सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, एसएससी सीपीओ में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिस प्रकार 210 का संबंध किससे है, 380, यानी कि 210 से 380 किस प्रकार बना है हमें पता लगाना है। उसी प्रकार दोस्तों 182 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें 210 का पता लगाना होगा। देखिए 210 किसके करीब बैठ रहा है, 210 225 के करीब बैठ रहा है। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। देखिए अगर हम इसको क्या कर दें, 15 का स्क्वायर कर दें और माइनस ही क्या कर दें, 15 कर दें, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और 225 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 210 बच जाएगा, यानी कि यही बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, 380, 380 किसके करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है, 20 के स्क्वायर के करीब है। तो अगर हम क्या करें, 20 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और माइनस क्या कर दें, 20 कर दें, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। और 400 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा, 380
80 बचेगा, देखिए ये आ जाएगा 380, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 15 का स्क्वायर हुआ, यहाँ 20 का स्क्वायर हुआ। अब देख लेते हैं 182 किसके करीब है, बताइए। 182 का जो स्क्वायर है वो किसके करीब में है, बताइए। देखो 182 किसके करीब में है, देखो 14 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, और 14 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, 14 का तो कर दें स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या कर दें 14, तो 14 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 196, और 196 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 182 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया 182। अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 15 से, ये यहाँ 15 का स्क्वायर 200 भी, 15 के स्क्वायर में से 15 घटाया तो कितना है 210, यहाँ 20 का स्क्वायर में से 20 घटाया तो 280, यानी कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी हमने 14 का स्क्वायर किया है, तो अगली बार कितने का स्क्वायर करेंगे 5 का डिफरेंस करने के बाद, 19 का स्क्वायर, यानी कि 5 का अंतर यहाँ भी बनाना पड़ेगा। तो यानी कि 19 में से 19 के स्क्वायर में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, कितने बचेंगे 342 बचेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 342 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों संबंधित संख्या ही हमें सभी क्वेश्चनों में ज्ञात करनी है, ठीक है। जिस प्रकार 16 से क्या बना है 56 बना है, उसी प्रकार 32 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों 16 किसका स्क्वायर है, देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए पहला मेथड ही लगा देते हैं। देखिए 16 का स्क्वायर कैसे आया, इसकी अगर हम क्या करें, देखो इस 16 की हम क्या कर दें 16 गुणा 3 कर दें, 16 3 कितने होते हैं 48 होते हैं, और 16 का क्या कर दें आधा कर दें तो कितने हो जाएंगे 8। तो 16 3 48 और 8 कितने हो गए 56, ठीक है। कितना आ जाएगा 56, ठीक है। समझ में आ गई बात, यानी कि 16 से 56 किस प्रकार हुआ है, यानी 16 की 3 से गुणा की गई है, और प्लस जो है 16 का आधा करके, यानी कि 16 का आधा कितना होता है 8, तो 8 इसमें ऐड कर दिया गया, कितना हो गया 56। सेम ऐसे ही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, कितना 32 गुणा 3, यहाँ पे 3 से गुणा कीजिए तो यहाँ भी 3 से, प्लस यहाँ पे 16 का आधा इसमें ऐड किया गया, ऐसी 32 का आधा इसमें ऐड कर देंगे, 32 का आधा कितना होता है 16, ठीक है। तो कितना हो गया 32 3 96 प्लस 16, और 96 और 16 कितने हो गए 112, तो 112 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 45 से 36 किस प्रकार आया है, उसी प्रकार 63 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों दोनों 45 और 36 दोनों ही किसके पाड़े में आते हैं 9 के पाड़े में आते हैं। देखिए अगर हम यहाँ क्या कर सकते हैं 9 गुणा 5 करते हैं, 9 पंजे 45, और यहाँ क्या कर सकते हैं 9 चौक 36, यह कि यहाँ पे 5 से गुणा हो रही है, यहाँ एक घट के 4 से गुणा हो रही है। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए 9 गुणा 7 9 7 63, तो आगे भी क्या होगी 9 गुणा 6, यानी कि एक घट के, जब यहाँ पे 5 था यहाँ 4 से गुणा हुई, यहाँ 7 है तो यहाँ एक घट के 6 से गुणा होगी, तो कितना हो जाएगा 9 छक 54, तो 54 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि जिस प्रकार 42 से क्या बना है 56 बना है, यानी कि 42 का संबंध जिस प्रकार 56 से है उसी प्रकार 110 का संबंध हमें पता लगाना है। देखिए तो 42 से 56 किस प्रकार आया है, देखिए अगर हम क्या कर दें 7 का स्क्वायर करें और माइनस 7 कर दें तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 42 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए 56, तो 56 कैसे बचेगा, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें और 8 ही क्या कर दें माइनस कर दें, तो 8 8 कितने हो गए 64, 64 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 56 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब 110 का देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 110 का स्क्वायर का अगर हम करें तो क्या करें, देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे अगर, अच्छा अब देखिए दोस्तों इसमें कितने का स्क्वायर करें, कि 11 11 121 होता है, और 11 ही माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे और 11 माइनस कर देंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121,
और -11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110 बच जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे कितने का 1 का अंतर आया तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और 12 ही क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और -12 तो कितने बच जाएंगे 136 बचेंगे। तो 136 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी 132, 136 नहीं 132 क्या आ जाएगा 132। 144 में से 12 जाएंगे तो 132 बचेगा। तो 132 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2005 में SSC CPO सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए 5 से 100 आया है, ऐसे ही 4 से 64, 8 से 80 और 3 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बताना है। तो देखिए दोस्तों 5 से 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा 100। ऐसे ही 4 की 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 64। ऐसे ही देखिए अब यहाँ पे समानुपात है ना, तो समान तरीके से यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 80। ऐसे ही 3 की क्वेश्चन मार्क के स्थान पर गुणा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 16 से, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 48। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि समान अनुपात है तो दोनों की तरफ सेम काम करना है। देखिए इसमें यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई की, यहाँ 16 से की तो यहाँ भी 16 से की, तो कितना आ गया 48। 48 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें संबंधित अक्षर ही ज्ञात करना है, संबंधित संख्या ही ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। 42 है, ठीक है, तो 42 से 56 किस प्रकार आया है ये हमें बताना है। देखिए 42 से 56 किस प्रकार आया है बोलिए। देखिए अगर हम 42 से 56 की ओर देखें तो हमें क्या दिख रहा है, सेम पुराना पैटर्न नहीं दिख रहा है। देखिए 7 से स्क्वायर करें और 7 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या करें 8 से स्क्वायर करें और 8 ही माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ऐसे ही सेम क्या करें, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें और 12 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 बढ़ के हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा 1 बढ़ के होगा, यानी कि 13 का स्क्वायर कर देंगे और 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 156 आ जाएगा। क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में से 13 जाएंगे तो 156 बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेम पुराने पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा 11 से 121 कैसे आएगा, अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा 121। ठीक है, और अगर हम 11 के देखो सबसे पहले 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ गया, और इसमें से क्या करें 121 में से 11 माइनस कर दें। ठीक है, देखिए इस पैटर्न को पहले यहाँ बना लेते हैं नीचे। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया 11 का स्क्वायर किया तो कितना आया 121 आया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं इसमें से 11 ही माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा 110 बच जाएगा। समझ में आ गई बात। एक बार स्क्वायर कर रहे हैं और उसी स्क्वायर में से 11 माइनस उतने ही माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 110 आ जा रहा है। तो सेम पैटर्न हम इसमें लगा देंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 225 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 210। ठीक है, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ही देखिए ऐसा पैटर्न किस में फॉलो हो रहा है। देखिए 19 का अगर हम स्क्वायर करें, देखिए 19 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 361, और 19 के स्क्वायर में से ही 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 3 यानी 342। तो देखिए तो कौन सा हो रहा है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। SSC CGL 2007 में प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए इस यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें 11 का स्क्वायर कर दें और क्या कर दें 1 माइनस कर दें। ठीक है, तो 11 11 121 और प्लस 1, 11 11 121 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 122।
ऐसे ही यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, 12 12 144 प्लस 145 हो जाएगा 1 करके। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करें और प्लस 1 कर देंगे तो कितना जाएगा, 226 हो जाएगा। अब समानुपात है तो सेम चीज़ करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 11 से किए, 11 का स्क्वायर किया था, यहाँ 12 का, तो 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 257। ठीक है, तो 257 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, संबंधित संख्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 से 4 किस प्रकार आया है, यानी कि 2 से 4 में कितने का डिफरेंस है, यानी कि गुणा कितने हो रही है, 2 से हो रही है। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, और 4 से यहाँ कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, यानी कि फिर से 2 से गुणा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, गुणा गुणा का मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, गुणा मतलब मत जोड़िए, गुणा करेंगे तो आगे का मतलब नहीं बैठेगा, आगे यहाँ नहीं बैठेगा हमारा। तो 2 से 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 की 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे देखिए 20 से 18 में 2 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, और 20 से 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही पैटर्न देखो इस ऑप्शन ए में हमारा फॉलो हो रहा है। 4 10 में प्लस 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीपीयू सब इंस्पेक्टर 2007 में पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए 5 से 21 किस प्रकार आया है, उसी प्रकार 7 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि 5 का जो संबंध 21 से है उसी प्रकार 7 का संबंध हमें बताना है। देखिए दोस्तों 5 का संबंध कैसे है, देखो 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, यानी कि 5 गुणा 5 में से 1 कम कर देंगे यानी कि 4, तो 5 और प्लस क्या कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ऐसे ही देखिए 7 है। ठीक है, ऐसे ही 7 का देखेंगे, देखिए 7 है, गुणा 1 कम करके इसकी गुणा कर देंगे 6 से, क्योंकि 7 से 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा 6 से गुणा कर देंगे और क्या कर देंगे प्लस 1, तो 7 6 42 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 43। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीपीयू सब इंस्पेक्टर 2007 में पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए अगर हम किसमें क्या करें, 4 से, जिस प्रकार 4 से 12 लिखा गया है उसी प्रकार 5 से क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं और -4 कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -5 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों एक यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। देखो इसके करने के 2 मेथड हो सकते हैं, पहला मेथड अप्लाई करके देखते हैं, अगर फिट होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड लगाएंगे। देखिए 1 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ 6 का स्क्वायर कर दें तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ से 1 में अगर 5 जोड़ेंगे 36 6 हो जाएगा, तो ऐसे ही 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो हम 7 का स्क्वायर यहाँ पे कितने का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो 49 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर करा तो यहाँ कितने का हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो रहा है, तो 1 से 6 तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है, +5 करना पड़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 2 है, 2 से 7 पे जाएंगे तो +5 करना पड़ेगा, तो 7, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 नहीं, ये दोस्तों मेथड देखो गलत हो रहा है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो 4 होना चाहिए ना, तो ये तो मेथड गलत हो गया, तो ये तो मेथड लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेथड हो गया फेल, यानी कि इसको हम नहीं लगा सकते हैं, समझे, इसको मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि ये मेथड गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड लगा के देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड लगाइए,
देखिए दोस्तों, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर हम क्या करें, 1 में हम 5 ऐड कर दें, इसमें क्या कर दें, देखिए अगर हम क्या करें 1 + 5 कर दें तो 5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। ऐसे ही 2 है तो 2 में क्या कर दें +5 कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो हमारा आंसर तो क्या आएगा 49, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर है, यानी कि ये मेथड हमारा सही है। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।